कोरोना के दूसरे दौर में इसका संक्रमण देहातों में बहुत होने की बात सामने आई है। वहां जांच नहीं होने और अंदाजे से इलाज की शिकायत भी मिल रही है। देहाती इलाकों में ये बात भी सुनने को मिलती है कि लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। लेकिन इन सब बातों की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमने वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास मुस्तफ़ा से बातचीत की। डॉक्टर अब्बास ने कहा कि कोरोना आग की तरह फैलती है और जब तक इस पर पूरी तरह काबू न पा लिया जाए, चौकस रहना ज़रूरी है। उन्होंने गांव के लोगों से अपील की कि वे कोरोना की हकीकत को मानें, कोई दिक्कत हो तो जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर अब्बास से बात की है बिहार लोक संवाद .नेट के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने। आइए देखते हैं बातचीत के खास हिस्से। आदाब, नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अब्बास मुस्तफ़ा साहब हैं, जो वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी में प्रोफेसर हैं। भारत से बाहर भी अपनी चिकित्सा सेवा दे चुके हैं और इस समय कोविड का जो मामला चल रहा है उस पर इनकी काफ़ी गहरी निगाह है। हम इनसे आज बात इसलिए भी करना चाह रहे थे कि जो देहात है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से अक्सर ये शिकायत मिलती है कि उन इलाकों में आजकल कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है शहरों के मुकाबले में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के लिहाज से कैसे देखते हैं। हम अखबारों में तो पढ़ते हैं कि कोरोना बहुत बढ़ गया है गांव देहात में। आप बतौर डॉक्टर और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर हैं, आप दूसरे छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जानकारी रखते हैं। आपको क्या लगता है, देहात की हालत कैसी है अभी? जहां तक बिहार का मामला है तो इन दिनों केसेस तो देहातों में हैं, मगर निस्बतन चंद दिन पहले जो हालत थी उससे बेहतर है। और ये केसेस का साथ मामला ये है कि अलग अलग इलाके में वो देहातों में इस तरह के पॉकेट्स हैं जहां से केसेस आ रहे हैं। सारा इलाका, ये सारे देहात जिस तरह से शहर में हुआ चंद दिनों चंद दिनों पहले, जो हम लोगों को शहर में, पटना में खास तौर से या और भी शहरों में जो देखने को मिला कि एकाएक से एक पीक हुआ, एकाएक से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बीमार पड़े और उनको जो है वो हेल्थ केयर की जरूरत पड़ी। तो ये देहातों में हर जगह ऐसी कैफियत नहीं। देहात में असल दिक्कत ये हो रही है डॉक्टर साहब के लोगों को पता देर से चलता है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से शहर में जांच की सुविधा है, सहूलत है, वो उधर है नहीं, तो लोग जांच भी नहीं करा पाते हैं। तो आपके मेडिकल कॉलेज में या दूसरे छोटे मेडिकल कॉलेज में जो मरीज पहुंचते हैं वो किस हालत में पहुंचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। तो देहात के साथ कई प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि अभी भी एक बड़ी आबादी डिनायल ग्रुप है कि अच्छा। कोरोना होता नहीं। अच्छा। एक तो वो शहर में भी ऐसे लोग मिलते हैं, जी। मगर देहात में कुछ ज्यादा है। जब उनसे पूछिए कि भाई आपके आसपास में कोई बीमार हुआ, किसी को बुखार उखार आया, तो कहे हाँ फला फला जो है वो उसको बुखार आया, एक दो को ऑक्सीजन लगा, ये इस तरह की चीज, इसको लाइट नहीं दे रहे। दूसरी बात है कि लोगों को मालूम नहीं, हल्का फल्का बुखार आया, खांसी हुई, पेट खराब हुआ, ठीक हो गया। अब वो उनको कहिए कि भाई तुम कोरोना हुआ था, तो नाम ही मत, ये सब नहीं हुआ था, हाँ बस बुखार आया। जब मामला बुखार से आगे बढ़ता है और होता है कि साहब अब किसी डॉक्टर के पास चलो, या इनको जो है हॉस्पिटलाइज कराना होगा, या ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो आजकल गांव में भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो जब ये कैफियत होती है तब होता है कि भाई ये कुछ मर्ज है और इसको जो है सीरियसली लेना है और आगे बने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है या मरीज को हॉस्पिटलाइज करना। गांव में कुछ दूसरा एक तबका भी रहता है जो हेल्थ के बारे में बड़ा सेंसिटिव है, और वो ऐसे आम दिनों में भी जो है कुछ भी होता है, छोटा मोटा मामला भी होता है उसके साथ, तो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है या किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है देखा। तो वो तो ठीक है, वो शुरू में अपना जैसे ही सिम्टम शुरू होता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है या किसी डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट करता है। यहाँ जो से जो है मरीज आते हैं तो उसमें आपको जी, क्या महसूस होता है कि आखिर ये इनका ये इलाज अगर ऐसा ये नहीं होता तो सही होता? ज्यादातर लोगों में
ये मामला माइल्ड होता है। दैट मीन्स कि उनका इम्यून रिएक्शन जब तक काम कर इम्यून रिएक्शन जब तक काम किया, दैट मीन्स इम्यून इंफ्लेमेशन, उनकी इम्यूनिटी बन गई और वो जो है वो मर्ज पर उन्होंने काबू पा लिया उनके जिस्म में और वो मर्ज खत्म हो गया। तो मेजोरिटी जो है वो ऐसे लोगों की होती है जिनको हम कहते हैं माइल्ड केसेस। एक दो दिन बुखार रहा, कुछ सिम्टम रहा और वो ठीक हो गए। दूसरा जो ग्रुप है वो ये है कि नहीं, एक हफ्ते में के बाद भी जो है वो जो हमने बताया सिम्टम्स, बुखार का होना, बार बार बुखार का आना, सांस में दिक्कत का होना, इस तरह की जो दूसरी सिम्टम्स है वो उनको जाहिर होता है। तो ये उम्र सेकंड वीक में होता है। ये पहले भी हो सकता है मगर ज्यादातर सेकंड वीक। यहाँ पर ऐसे तो होना ये चाहिए कि आप पहले ही वक्त जैसे ही आपको लगे, आज के दौर में लोगों का बिल्कुल कहा कि डिनायल मूड में कि वो जो है वो कहिए कि भाई तुम कोरोना का टेस्ट डालो तो हर कोई इसकी जरूरत है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे ही कोई सिम्टम जाहिर हो वो कोरोना के लिए जो है कोविड जो टेस्ट है वो कराना, आरटीपीसीआर है या आप एंटीजन टेस्ट बहुत होने लगा तो ये करा लेना चाहिए। तो खैर, यही हम तो समझना चाह रहे हर थे कि ये जो गांव में इलाज हो जा रहा है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, इससे मरीजों को क्या परेशानी हो रही है? जो आपके पास आते हैं उनसे तो आपको अंदाजा होता होगा कि अरे ये तो ऐसा ही, इससे तो गलत इलाज हो गया, इसको ये दवा मिलनी चाहिए। नहीं, वो फर्स्ट वीक तक तो मामला ये है कि पेशेंट ये कहते ही है ना कि इस बस की डोरी पहले हफ्ते में मरीज के हाथ में, दूसरे हफ्ते में डॉक्टर के हाथ में और तीसरे हफ्ते में ऊपर वाले के हाथ में। पहला हफ्ता ठीक है, आप कुछ दवा खाएं न खाएं, कोई के पास जाए जहां जाए, ठीक होना है वो हो जाएगा। पास्टमोल खा के ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं कोई और दवा खा ले, बुखार ठीक हो गया। कुछ मत खाइए, हल्का फुल्का बुखार था ठीक हो गया। वो पहला हफ्ता तो आपको इंतजार किया, आप ठीक हो गए, बड़ी अच्छी बात, वो आपके हाथ में था। सेकंड वीक जब हुआ तो हर हाल में आपको डॉक्टर से रिव्यू करना, कॉन्टैक्ट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि वो जान रहा है कि आगे इसके आगे बुखार की दवा पास्टमोल और एंटीबायोटिक्स के अलावा और क्या दवा देनी। उसमें जो दवा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कभी कभी हम लोग जो है वो लोग मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन वगैरह देते हैं। तो ये ये सारी जो चीजें हैं ये जांच के बाद दी जाती है। वो देखना होता है कि इसको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि ये सारी जो है दवाएं हैं वो डबल एज सोल्ड, फायदा भी पहुंचाती है और नुकसान भी पहुंचाती है। तो उसको तय करना होता है और उसको कोई अच्छा डॉक्टर ही तय कर सकता है कि हाँ साहब इसको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जरूरत है कि नहीं है, इसको हेपेरिन की जरूरत है कि नहीं। डॉक्टर साहब, उसके कई बाद बार ऐसा तीसरा, होता है, आपको बीच में रोकना चाह रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोगों को लगता है कि अरे हॉस्पिटल जाओगे वहां तो मर जाओगे जल्दी। ऐसा क्यों होता है? क्यों बिल्कुल, ऐसा क्यों लगता है लोगों ये को? ये होता ही है कि आमतौर से जो मरीज हॉस्पिटल जाते हैं वो लेट स्टेज में जाते हैं। तो उसको लगता है कि क्या हम इतने लेट स्टेज में पहुंच गए हैं कि अब हम वहां से वापस नहीं, हॉस्पिटल से वापस नहीं आएंगे। तो उसको हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है और वो जो है वही कहा डिनायल मूड, हमको लड़ना कुछ नहीं। अब वो जो है उसको कहिए कि भाई तुम जो है डॉक्टर को दे दो कुछ नहीं, हॉस्पिटल जाओ कुछ नहीं। तो अब होता यह है कि जब उसको तकलीफ बढ़ती है तब होता है कि शायद इसको जो भाई ऑक्सीजन की अब सांस लेने में तो दिक्कत हो रही है। तो इन दिनों जो है वो गांव गांव सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंच रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर लिया जाता है और कोई पहुंचा देता है भाई ठीक है। अब गांव गांव में जो है वो सिलेंडर लगा हुआ है। अब कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या हो रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किस हालत में है, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं। और इन सब के बाद वही होता है कि कुछ देर और जब गुजरता है तो फिर वो हालत इस कदर पेशेंट की खराब हो जाती है तो होता है कि भाई अब तो हॉस्पिटल जा रही हो। अब वो पेशेंट भी बताने के लायक नहीं रहता है कि हम जाएं या ना जाएं। तो अब वो अगर जो उसके अगर कोई पेशेंट इस ईमानदार है तरह वो का, उठा के ले जाता है। कोई पेशेंट इस तरह का वहां पहुंचता है मेडिकल कॉलेज, चाहे वो पावापुरी का हो या बेतिया का हो, जो छोटे छोटे जगहों का है, तो उनको किस तरह की सहूलत वहां मिल जाती है आमतौर पर? सबसे बुनियादी चीज है कि हमने कहा कि जहाँ सेकेंड स्टेज आया तो हमको जो है उसका
क्या उसकी उसकी मॉनिटरिंग करती है। ये मॉनिटरिंग जो है डिफरेंट टेस्ट, और उसमें से एक टेस्ट जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखते हैं, वो क्या है। तो गांव में ये भी मुश्किल है, पल्स ऑक्सीमीटर भी वहां मिलना मुश्किल है। तो वो उसको तो पता नहीं है कि साहब ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, या पता है तो कितना पर मेंटेन करना है वगैरह वगैरह, इसमें भी दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि देर हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट जो मॉडरेटली जो है इल होते हैं, वो भी हल्का फुल्का ऑक्सीजन लो फ्लो ऑक्सीजन पर वो ठीक ठाक हो जाते हैं। मगर इस मर्ज में कब डिटोरेशन होगा और कौन कब डिटोरेट करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। और इसकी वजह से देखा होगा कि अच्छे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर्स, वो खुद जो है बेचारे जो है खुद से जा रहे हैं अस्पताल और कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, माइल्ड केस है। वो के अग्रवाल का जो है वो आखिर सारी जो है उसकी वीडियो आप देखें, तो वो जो है आखिर जो 5वें दिन जो है जाके अपना HRCT कराने जा रहा है, और गाड़ी में बैठा है और कहा है कि हमको माइल्ड केस है, तो ऐसी बात परेशानी नहीं है, सब चीज। तो, तो ये कब आपका माइल्ड मॉडरेट होगा और कब मॉडरेट आपका सीवियर होगा, कोई नहीं कह सकता है। जस्ट लाइक फायर। समझ गए। और मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब कि अगर कोई गांव का आदमी घर से लेके चलता है मरीज को, तो उसको इतना भरोसा क्या क्या किस किस चीज का भरोसा होना चाहिए कि अच्छा मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं यहाँ तो ये चीजें भी जरूर मिल जाएंगी हमको, जैसे आपने एक बताया पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएंगे, नहीं और नहीं, ये वो वही नहीं इलाज है। मतलब एक तो सबसे पहले डायग्नोसिस, वो किस स्टेज में आया, और फिर उस स्टेज की क्या ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट उसको मिलेगा। और उस ट्रीटमेंट पे एक तो हमने कहा ये कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, हेपेरिन है, लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन है। उसके बाद ऑक्सीजन है। अगर और सीवियर हुआ तो फिर ये कि उसको जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको बाईपैप है, वेंटिलेटर है, हाई फ्लो नेचुरल कैनुला है, इन सब की जरूरत पड़ती है जो घर पर। ये सब और सहूलतें मेडिकल कॉलेज में मिल जाती हैं या मिल जाएंगी अभी? मेडिकल कॉलेज में है, ये सहूलतें मेडिकल कॉलेज में है। जी। तो फिर ये है कि उसकी मॉनिटरिंग है। तो ये सारी चीज जो है ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं हो सकती। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं। हमारे यहाँ जैसे पूरे हॉस्पिटल जो है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है। तो अब ये है कि वहां पर इतने सारे बेड इसीलिए इंतजाम किया गया है कि एकाएक अगर बहुत बड़ी तादाद में भी लोग आए तो हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें। तो जैसे ये है। आपके इलाके में शेखपुरा है, नवादा है, इन सब जगहों से जो मरीज अगर अभी आएंगे तो आपके मेडिकल कॉलेज में इतने सीट हैं कि अभी लोग वहां पे आसानी से उनको बेड मिल जाए? रश था, हमारे यहाँ कभी भी बेड की स्कैसिटी नहीं रही, बेड हमेशा अवेलेबल रहा। बल्कि हुआ ये है कि पटना से भी लोग गए हैं और वहाँ एडमिट हुए। अच्छा। तो हाँ, चूंकि जब जिस जमाने में था कि पटना में बिल्कुल बेड अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ भी गए और उसके बाद वहाँ एडमिट हुए। तो बहरहाल लोग तो आते ही है, लोग आते ही है। इस बस के बारे में दो चीज और है। एक तो ये है कि ये बस जो है वो दिन ब दिन बिहेवियर इस वायरस का चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वायरस जो है म्यूटेट हो रहा है। ये अभी जो वायरस जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेकंड वेव आया इंडिया में, ये B1617, ये स्ट्रेन, ये इस स्ट्रेन से यहाँ देखा कि किस कदर तेजी से जो है लोग इन्फेक्टेड हुए, कितनी बड़ी तादाद में हुए। पहले इससे पहले जो स्ट्रेन था उसके मुकाबले में हुआ ये है कि ये वुहान का जो स्ट्रेन था, प्राइमरी स्ट्रेन, तब से अब तक इस स्ट्रेन तक यानी B1617 तक में 26 बार म्यूटेशन हुआ, तब हम यहाँ पहुंचे। और 26 बार म्यूटेशन के बाद ये मोर एग्रेसिव हो गया, ये वायरस जो है मोर एग्रेसिव हो गया। बिहेवियर पहले था ये कि साहब धीरे धीरे एक आदमी को पकड़ा, उससे इन्फेक्ट हुआ तो बाकी लोग आइसोलेशन अलग हो गए उससे, तो ठीक है, किसी को जो है कोई
उन तक जो इन्फेक्शन नहीं पहुंचा। अब है ये कि एक को पहुंचा और इतनी तेजी से पूरा घर का घर जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। प्लस ये है कि पहले जितनी सीवियरिटी ज्यादातर जो केसेस थे वो माइल्ड थे, बहुत कम जो है सीवियर मॉडरेट या सीवियर केसेस में उनका प्रोग्रेस किया। अभी जो है वो राजस्थान से जो हमारे यहाँ कोई डाटा है, इस वजह से कोई सही तौर से हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं। तो राजस्थान से एक स्टडी वहां से आई कि अबाउट 40% लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं वो या तो मॉडरेट या सीवियर केसेस जो है वो हो गए। मतलब ये कि 60% माइल्ड रहा और बाकी 40% मॉडरेट टू सीवियर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी तादाद। पहले ये जो है 10% था पिछली जो लास्ट ईयर जो वेव आया था। फिर ये है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफी अच्छी जानकारी दी और हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने वाला है। लेकिन आखिरी में मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि देहात के लोग आखिर कब इत्मीनान हो सकते हैं और उनके लिए क्या आपका संदेश पैगाम क्या होगा देहात के लोगों के लिए, कब से वो रिलैक्स हो सकते हैं? एक तो ये है कि वैक्सीनेशन, अच्छा। अब वो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जी जी। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले के डिनायल मूड से वो बाहर, ठीक। अगर कोई भी बुखार या जो सिम्टम्स है इसके मालूम है लोगों को कि खांसी और सांस में दिक्कत, पेट का खराब होना, पाल्पिटेशन, हार्ट, कुछ भी पेट में दर्द भी हो सकता है इस वजह से। उनको अर्ली डिटेक्शन उनका हो, वो जांच कराए और जांच से भागे। उससे कम से कम इतना तो पता चलेगा कि शायद नहीं है उनको। जब नहीं है तो उनको आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि हमने कहा कि हो सकता है कि आपका टेस्ट निगेटिव मगर आपको सिम्टम्स हो। अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू कर रहा है तो आगे फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि हमको तो सिम्टम्स है। उस वक्त क्या है कि फिर आपको जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो ये है टेस्ट है, जैसे HRCT, CBC है, CRP है, डी डायमर, इस तरह के टेस्ट जो है ये हम लोग करा के देखते हैं कि वाकई इसको मर्ज है कि नहीं। अगर मान ले कि ठीक है आप RT-PCR निगेटिव है मगर 5 दिन के बाद आपने HRCT कराया और उसमें जो है रिजल्ट मिल रहा है तो बहरहाल आपको तो इलाज लेना होगा, कराना होगा। उसी तो कहना यह है कि किसी भी हाल में सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। और ये जस्ट लाइक फायर है, इसको जो है वो बिल्कुल जैसे एक फायर को बुझाने के लिए जो जिस तरह से फायर फाइटिंग में जिस तरह से तत्परता दिखाई जाती है और आखिर वक्त तक, आखिर चिंगारी तक जब तक न बुझ जाए तब तक चौकन्ना रहा जाता है, ठीक उसी तरह से इस बस के साथ भी है कि अब देख रहे हैं कि कोविड तो खत्म हो गया और पेशेंट कोविड से ठीक होके घर भी चले गए मगर पोस्ट कोविड उनको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब वो जो है ब्लैक फंगस जैसे दोनों हो रहा है या और भी तरह तरह की जो है वो बीमारियां हो रही है। डायबिटीज हो रहा है, इस बस की वजह से लोगों को डायबिटीज भी हो रहा है। तो इस तरह की चीज, तो कहने का मतलब ये है कि ये बस बहुत ही मोहलिक है और इसका कोर्स अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम लोगों को चौकन्ना रहना है, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है और उनकी सलाह को मानना। ये इतनी चीज बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो खास के देहात के दर्शक हैं वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और उम्मीद है डॉक्टर साहब कि इस महीने नहीं तो अगले महीने जब लॉकडाउन खत्म होगा तब भी लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करेंगे। वैक्सीनेशन का जो अभी शुरुआत हुई है उसका फ़ायदा उठाएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे ताकि हम सब लोगों को इससे निजात मिले। आपका बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।